बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात है। एक बड़े से नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे जामुन लगते थे, जिन्हें बंदर बड़े मजे से खाता था। वो खुश रहता और पूरे दिन पेड़ पर उछल कूद करता। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ खाने की तलाश में नदी किनारे आया। बंदर ने उसे देखा और कहा, मगरमच्छ भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। लो, ये मीठे जामुन खाओ। मगरमच्छ ने जामुन खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने बंदर को धन्यवाद कहा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज नदी किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों घंटों बातें करते। एक दिन मगरमच्छ को जामुन अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने जामुन खाए तो उसे भी बहुत पसंद आए। उसने पूछा, ये इतने मीठे जामुन कहाँ से लाए? मगरमच्छ ने बताया, नदी किनारे एक बंदर रहता है, वही मेरा दोस्त है और वही मुझे ये लेकर आओ। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हो गया। वो बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि बंदर उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन पत्नी बार बार जिद करने लगी। आखिरकार मगरमच्छ मान गया। अगले दिन वो बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है। चलो, मेरे घर चलते हैं। बंदर खुश हो गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी के बीच पहुंच गए। तभी मगरमच्छ उदास आवाज में बोला, दोस्त, सच बताओ तो मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं तुम्हें उसी के पास ले जा रहा हूं। यह सुनकर बंदर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। वह बोला, अरे मित्र, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर तुम्हारी पत्नी को दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ बहुत भोला था। उसने बंदर की बात सच मान ली और तुरंत वापस नदी किनारे ले आया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर बंदर हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती का भरोसा तोड़ा है। अब मैं कभी तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। सीख, मुश्किल समय में बुद्धि और समझदारी से काम लेना चाहिए।